और मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले जब से प्रशांत किशोर जी आए 6 फरवरी को सिमरी बख्तियारपुर में आए थे, तब से उससे पहले से ही लोग आए हुए थे प्रशांत किशोर जी के आदमी, और हम लोगों को इकट्ठा किया। अच्छे अच्छे लोग को ढूंढ करके, जो रिटायर भी है, जो ऐसे भी घर में बैठे हुए हैं, जो सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा मजबूत है, उनको खोज करके ला करके कहा कि हमारी पार्टी से जुड़िए। अब इससे पहले तो ढेर पार्टी बनी हुई है। अब ढेर पार्टी बनी हुई है तो ढेर पार्टी क्या कर रही है, आप लोग तो सब देख रहे हैं कि 20 साल से जिस पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं वो क्या कर रही है। आप सब देख रहे हैं कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। दूसरा जो हजार पूरी बात सुन लीजिए, 220 रुपया मनरेगा में मिलता है एक मजदूर को। क्या 220 रुपया में कोई काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो मनरेगा में 220 रुपया ही क्या क्यों मिले भाई? आज हमारे यहाँ कोई एक मजदूर काम करने के लिए आए तो जब तक 400 रुपया आप नहीं दीजिएगा, खाना नाश्ता नहीं दीजिएगा, वो आदमी काम नहीं करेगा। तो मजदूर मनरेगा में सिर्फ 220 रुपया क्यों लेंगे भाई? तो कहीं ना कहीं देखिए, ये शोषण है जनता का शोषण है। हमसे आती है बहला फुसला करके, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वो उसको ले लेती है, लेकिन जब हमको अधिकार देने की बात आती है तो उससे सरकार पीछे हट जाती है। 5 साल तक उसका मंत्री, उसका नेता, उसका विधायक ऐसे मौत से जिंदगी गुजारता है, जनता की तरफ उलट करके भी नहीं देखता है। इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बनाए। अपनी पार्टी बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो पार्टी अभी है, जितनी भी बिहार में पार्टी है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, किसी न किसी तरह ये 5 साल में सरकार में रही है। 2.5 साल वो लोग एक एमए में है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है, और रामविलास पासवान की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, और उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो एक तरफ वो हो गया, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है और माले है, ये सब है, मिला करके एक तरफ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, और ये सरकार जो बनी 5 साल में, तो 5 साल में 2.5 साल तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार रह गया और 5 साल मोदी के साथ रह गया। आप देख रहे हैं ये सच है कि नहीं है? या अभी जो मोदी इससे पहले तेजस्वी के साथ था, आप मोदी के साथ चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं, नीतीश कुमार की जो विपक्षी जो होता है टीम, जो हम आपका विपक्ष हुए, हम हार गए, आप जीत गए, तो हमारा काम होता है कि जो जीता हुआ है वो सही काम करे, उसको सही काम कराए। हम आवाज़ उठाए अगर वो गलत काम कर रहा है। तो यहाँ तो भाई हमको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आ जाए तो हम सत्ता में चले जाएंगे, और फिर उसको भी लग रहा है कि भाई हमारी तरफ कब आ जाएगा नीतीश कुमार, हम सत्ता में ले लेंगे। तो ये खल चल रहा है बिहार में। यहाँ सत्ते के मार्ग चल रहा है जी। यहाँ सत्ता में उसको मिल ही जा रहा है, आधा दिन 2.5 साल सत्ता में वो रह रही है, 2.5 साल वो रह रही है। तो इसीलिए गलत काम भी सरकार नीतीश कुमार की कर रही है, तो उस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। सोचता है कि हम आवाज़ उठाएंगे नीतीश कुमार के खिलाफ तो नीतीश कुमार हमारे भविष्य में हमारे साथ नहीं आएगा, उधर से पलट करके खेल देगा उधर। तो इसी वजह से किसी के खिलाफ नहीं आता। इसीलिए प्रशांत किशोर जी सोचे कि अब हम इन लोगों को जगाने से बेहतर है कि जनता को बिहार की जगाएं, और उसको जा करके घर घर हम कहें कि जब तक एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी पार्टी सही फैसला नहीं ले पाएगी, बिहार को उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जा पाएगी। इसलिए कि जब हम एक काम को ये पार्टी करना चाहेंगे तो दूसरी पार्टी वाला कहेगा कि हम अपना विधायक खींच लेंगे तो तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, ये काम मत करो। फिर दूसरी तरफ कहेगा ये काम तुम करोगे तो हम खींच लेंगे, आदमी खींच लेंगे, तुम्हारी सरकार गिर। इस डर से नीतीश कुमार जी बहुत काम जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। अब तो उनका एज भी एक्सपायर कर गया, अब तो बेचारे बूढ़े हो गए, अब उनसे तो पार्टी भी नहीं संभल रही है। तो इसी वजह से प्रशांत किशोर जी सोचे कि हम लोग आते हैं, फिर उसके बाद जनता को जगाते हैं। जनता को जगाते हैं किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार किया कि भाई किस तरह से युवाओं को भी फायदा मिल जाए, बुजुर्गों को भी फायदा मिल जाए, महिलाओं को भी फायदा मिल जाए। क्या चीज़ हम सरकार अगर हमारी बनती है, अगर आप लोग हमको वोट देते हैं जनसुराज को, तो हमारी सरकार बनती है तो क्या क्या फ़ायदा हम आपको देंगे, उसके लिए उसके विषय पर ये लिख करके 5 चीज़ हम लोग को दिए हैं। ये लोगों को, जनता को बताइए। सबसे पहला ये है कि युवाओं का पलायन बंद। यहाँ पे हम लोग मजदूरी 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पे हम लोग जाते हैं 15,000 कमा तो लेते हैं,
लेकिन वहीं क्या आदमी के सामने बिल्डिंग पर रहते हैं 3,000 रुपया 4,000 रुपया कमरा पे रहते हैं, 4 आदमी भेड़ भैंस बकरी भैंस की तरह हम लोग वहाँ एक कमरा में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो है ना गया लेट्रिन तो हम लोग बाहर में जो है ना छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से जब बाहर निकले तो हम जाए। ऐसी जिंदगी हम लोग वहाँ पे गुजारते हैं दिल्ली में, किसी तरह से 15,000 रुपया कमाते हैं। लेकिन 15,000 रुपया में वहाँ पे बचता क्या है हम लोगों के लिए? कुछ बचता है? 3,000 रुपया आप वहाँ दे दिए, 3,000 रुपया खाने में दे दिए, 6,000 रुपया वहाँ चला गया। जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा, आप बाल बच्चे का कपड़ा भी वहीं खरीद करके ले आए, चप्पल भी वहीं से खरीद के ले आए, तो बिहार का दुकानदार क्या बैठ के क्या करेगा? वो बिहार के दुकानदार का जब बिक्री ही नहीं होगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो टैक्स कहाँ से भरेगा बिहार सरकार को? कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार का भी नुकसान है और बिहार के लोगों का भी नुकसान है। अब वहाँ का लोग जो फैक्ट्री खोल के बैठे हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके बैठे हुआ है, साल 10 साल उसके पास पैसा हो रहा है। जब उसके पास पैसा हो रहा है तो सरकार उससे टैक्स ले रही है। टैक्स के पैसा से वहाँ पे कॉलेज अच्छा बना रहा है, यूनिवर्सिटी अच्छा बना रहा है, रोड अच्छा बना रहा है, नाला अच्छा बना रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग वहीं पे जाते हैं, वहीं पे पैसा छोड़ करके कमा के चले आते हैं। हम यहाँ पर क्या लेकर के आए? पान बीड़ी गुटखा के लिए यहाँ पे हमारा बच्चा पैसा लेकर के आता है और 2 महीना 3 महीना रह करके खा करके चला जाता है। जो थोड़ा बहुत होशियार होता है, थोड़ा जोड़ के कभी 4 ईंटा, कभी 10 ईंटा, कभी 20 ईंटा लगा करके इसी तरह से घर बना रहा है। यही जिंदगी है हमारी। पेट काट करके अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, चप्पल हमारी माँ बहन नहीं पहन रही है सही से। अगर माँ जिसको दूसरी जगह दूसरे राज्य में 80 साल तक आदमी जीता है, लेकिन हमारे माता पिता इसलिए जल्दी मर जाते हैं तो उसके पास जल्दी दवाई सही नहीं मिल पाती है, इलाज सही नहीं मिल पाता है। अब जो है ना देखिए, इसी वजह से कहा गया है कि आपको 10 से 15 हज़ार की नौकरी यहाँ पर हम देंगे। जब यहाँ पर आप 10 से 15 हज़ार की नौकरी होगी, ना ही आपको रूम का भाड़ा देना पड़ेगा, अगर देना भी पड़ेगा तो बिहार के लोगों को ही देना पड़ेगा। अगर राशन भी खाना है तो बिहार के लोगों को इससे ही राशन खाना है। अगर कपड़ा भी लेना है तो बिहार के लोगों से ही कपड़ा लेना है। तो इस तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। जब बिहार में बिक्री होगा, जब बिहार का लोग और जो चीज़ बनाना चाहेगा तो बिहार कम से कम कपड़ा तो बना ही सकते हैं अपने बिहार में। हम लोग सिल करके रेडीमेड तो करा ही सकते हैं। इसे जो कि हमारा बिहार का 8 करोड़ है, 9 करोड़ लोग हैं हम लोग बिहार में। अगर सब बाल बच्चा मिला दे तो कम से कम 20 करोड़ हो जाएगा। सिर्फ जो वोटर लिस्ट में है वो 9 करोड़ आदमी है हम लोग बिहार में। अब बाल बच्चा अगर मिला जाए तो 20 करोड़ हो जाएंगे हम लोग। तो सबको कपड़ा लत्ता जूता चप्पल बनाने के लिए कम से कम बिहार में फैक्ट्री तो होनी चाहिए। नहीं है। बिहार के लोगों को भी पहनाने के लिए फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है। बिहार के लोगों को चप्पल पहनाने के लिए भी फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है। बिहार के लोगों को गंजी तक बनाने के लिए फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है। अगर ये लग जाता अगर हमारे यहाँ, तो हमारे बहुत से बेरोजगार युवा जो है, बेरोजगार जो है यहाँ पर लग जाते हैं। और अगर हमारे बगल में फैक्ट्री लगती तो हमारे यहाँ पे रूम कमरा लेता, हमारे ऐसे चाय पीता, खाना पीता, हमारे यहाँ हम दुकान लगा लेते तो हम भी आगे बढ़ जाते। तो इसलिए कहा गया है कि इस तरीके से हम कंपनी जब खोलेंगे यहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपया का यहाँ पे नौकरी हम देंगे, 15 हज़ार का, ताकि लोगों को बाहर मजबूरी में ना जाना पड़े। उसके बाद हमारे बुजुर्ग लोग जो है, माता है, हमारी माँ है, पिता है, उनको 4,000 रुपया का समझिए भीख है। अगर भीख भी अगर बुजुर्ग जाके मांगे ना तो रोज 1,000 रुपया मांग लेगा। लेकिन नीतीश कुमार सरकार के नाम से 400 रुपया में बीपी का भी दवाई होगा। बीपी का भी दवाई 400 रुपया में नहीं होता। इसलिए 20 साल से भाई 10 सबका पैसा बढ़ता है। वृद्धा पेंशन भी बदला, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन क्यों नहीं बढ़ेगा? आज हमारा भाई अगर मर जाता है 4 बच्चा को छोड़ करके, तो बताइए विधवा पेंशन 400 रुपया में 4 बच्चा को पढ़ा लेगा, 4 बच्चा को पाल लेगा? ये सोचनी है, ये बुद्धि लगाया है प्रशांत किशोर जी ने। और क्या पार्टी में 20-20 साल से राज कर रहे हैं, आप नहीं लगा सकते थे? लोगों के बारे में नहीं सोच सकते थे? आप खाली अपने जाति का नाम लेकर के हमसे वोट ले लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे हमसे वोट लेते हैं, हमारी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखते आप? क्यों नहीं रखते हैं? तो प्रशांत किशोर जी उसी को ख्याल रखते हुए कहा है कि जब हमको आप वोट दीजिएगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। 5 साल 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। 2,000 रुपया आपको जब पेंशन मिल जाएगा तो अगर 1-2 साल अगर किसी मजबूरी में भी अगर आपका बाल बच्चा रह जाएगा, अगर नहीं पैसा दिया आपको, तो आपको 2,000-4,000 मिल जाएगा, 2-4,000 बुढ़ा बुढ़ी को मिल जाएगा। तो आराम से जीवन व्यापन हो सकता है, दर्द दवाई हो सकता है। इसीलिए इस दर्द को प्रशांत किशोर जी समझा है। इसीलिए आप लोगों से कहने के लिए हमको कहा कि अगर हमारी सरकार, हमको वोट देकर के आप बनाते हैं हमारी सरकार, तो हम 2,000 रुपया पेंशन देंगे। तीसरा क्या है? महिलाओं को सस्ता ऋण। अभी आप देख रहे हैं पदम के नाम पर जो ग्रुप लोन वाला है,
आप अगर जोड़ करके देखिए 50,000 रुपया अगर आप ले लीजिएगा तो 45% आपको लोन का देना पड़ता है, वापस ब्याज देना पड़ता है, 45% देना। आप जोड़ करके देखिए, आज अगर लेते हैं तो दूसरे हफ्ते से आप उसको पैसा देना चालू कर दीजिए। पूरा अगर जोड़ लेते हैं तो 45, 42 या 43% हम उसको ब्याज देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सरकारी गारंटी पर सस्ता ऋण हम देंगे। सस्ता ऋण इसलिए हम देंगे, आपको बताते हैं हम, कि मात्र 4% ब्याज पे। यानी अगर 2 लाख रुपया आप लेते हैं, किसी महिला को किसी काम करने के लिए दिया, अचार बनाने के, अचार की फैक्ट्री बनाने के लिए दे दिया, कोई काम करने के लिए महिलाओं को दे दिया जो करना चाहती है, तो उसको बनाने के लिए अगर 2 लाख रुपया आपको मिलेगा, महिला सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, जब जनस्वराज की सरकार आएगी 2 लाख, तो 1 साल में यानी 12,000 में मात्र 8,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा ब्याज के तौर पे, बस मात्र 8,000 1 साल में, 12 महीना में। अब बताइए 2 लाख रुपया अगर लगा देगा तो 10,000 रुपया, 20,000 रुपया महीना आराम से कमाएगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम महिलाओं को सस्ते दरों पर 4% ब्याज पर सबको देंगे काम करने के लिए घर में। उसके बाद कहा कि बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जो पूरे अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह से वो घूम करके आए हैं, सब हर जगह देख करके आए हैं किस तरह से सुविधा है लोगों को, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय पूरी दुनिया में जो शिक्षा है वही शिक्षा हम देंगे बिहार में। कैसे होगा भाई? तो ये जो स्कूल है, सबसे पहले तो हम स्कूल को ठीक करें। अगर स्कूल नहीं ठीक हो पाया, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में बच्चा को हम नहीं पढ़ाएं, आप जो है ना सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा करके नहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है, अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे सरकार की तरफ से, तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। प्राइवेट स्कूल में जो भी फीस होगा उसको सरकार देगी, वो सरकार देगी आपके बच्चों को। अब देगी कैसे? आप चाहिएगा कि कैसे देगा भाई? तो भाई अभी जो पिल्लू वाला दाना हम लोग खा रहा है, हमारा बच्चा वहां जा करके अंडा खिला रहा है, ये सब खिला रहा है, तो उसमें तो 1,000 रुपया आराम से खर्चा हो जाता होगा। 1,000 रुपया एक बच्चे पर तो खर्चा हो जाता है, ज्यादा ही होता होगा। तो जब आप इस स्कूल में बच्चा आपका नहीं आएगा, तो जहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो पैसा बचेगा, तो वही पैसा हम आपके बच्चों को दे देंगे। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो देखिए, जो चीज करना है उसके बारे में पहले सोच करके रखे हुए हैं कि हमको करना कैसे। उसके बाद ये जो ताड़ी बंद कर दिया है, ये जो दारू बंद कर दिया है, इससे क्या? इससे कोई फायदा नहीं। हम लोग इसलिए फायदा नहीं है कि दारू सब घर घर होम डिलीवरी हो ही रहा। होम डिलीवरी का बताइए कि आज अभी कहिए तो अभी तुरंत फोन कीजिएगा, तुरंत आपको दारू मिल जाएगा। इससे क्या है? अब मिलेगा किसके द्वारा? 8 साल के बच्चा के द्वारा भेजेगा, 10 साल के बच्चा के, 15 साल के बच्चा के द्वारा आपके घर पर भेजा जाएगा। वो 10 साल 15 साल के बच्चा को 100 रुपया 50 रुपया दे करके जब उसको लगेगा कि पैसा दे रहा है, तो मन बढ़ गया, उसका मन बढ़ गया था। जब उसके जेब में पैसा हो गया तो वो कट्टा खरीद रहा है। हम तो बड़का आदमी हो गए, वो कट्टा खरीद रहा है कि भैया ये इलीगल काम कर रहे हैं तो हमको कट्टा भी चाहिए, तो कट्टा खरीद रहा था। वो आजकल देखिएगा कि 17 साल 15 साल का लड़का मर्डर करते फिर रहा बिहार में। तो क्या है? इससे फायदा नहीं, नुकसान है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 22 से 23 हजार करोड़ रुपया जो है ना, इससे नुकसान होता है सरकार का। जो टैक्स के रूप में जो शराब पे टैक्स होता है उसका नुकसान होता है। अगर ये टैक्स अगर मिल जाता तो हम शिक्षा पर खर्चा कर देंगे। तो पैसा भी वो किस तरह से लाना है। और फिर जो ताड़ी पीड़ी जो ताड़ी वाले व्यवसाय कर रहे हैं वो भी अपना धड़ल्ले से करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ताड़ पर से पुलिस को देख करके गिरने की जरूरत नहीं है। आप समझिए इस बात। तो इस तरह से शिक्षा का मसला हल हो गया। 5वां यह है किसानों के खेती से बेहतर कमाई के लिए। किसानों के लिए एक बहुत अच्छा है कि किसान अगर किसी के पास 5 कट्ठा खेत है, 10 कट्ठा खेत है, 20 कट्ठा खेत है, अगर आप सब्जी लगा रहे हैं, तोड़ई लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, नकदी फसल लगा रहे हैं, उसमें जितना भी मजदूर होगा, उसमें जितना भी मजदूर लगेगा, वो टोटल पैसा सरकार देगी आपको फ्री। वो टोटल पैसा कौन देगा? सरकार देगा। आज जो किसान का कोई नकदी फसल नहीं लगाता है और घर द्वार में हमारे माता बहन जो काम जो नहीं मिल रहा है, वो काम तो मिलना शुरू हो जाएगा। किसान को लगेगा कि हमारे घर से पैसा नहीं जा रहा है। जब हमारे घर से पैसा नहीं जाएगा और सरकार देगी तो नकदी फसल लगाएगा। नकदी फसल लगाएगा तो हमारे माँ बहन को सबको काम मिल जाएगा। गाँव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही 5 चीज है। यही बात बताने के लिए आप लोग को आए हैं। और भी बहुत चीज है जो सरकार के, बिहार के सरकार आने के बाद
हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप लोग जानते ही हैं, तो यही बात कहने के लिए आए हैं। उसके बाद